बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ पहले यहाँ पे आ जाते हैं कि हमारे पास क्वांटिटीज़ जो है कितने किस्म के होते हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटीज़ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरीज 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ और एक को हम नाम देते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अगेन जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं स्टूडेंट, उसको फिर हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज और सेकंड को हम नाम देते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटीज उन तमाम क्वांटिटीज को हम कहते हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इन फिजिकल क्वांटिटीज या इन क्वांटिटीज को यूज करते हुए हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को या इन क्वांटिटीज को फिर हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम प्रॉपर डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड और in terms of which laws of physics are expressed are called physical quantities। 2 डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक आप सिंपल कह सकते हैं कि वो क्वांटिटीज जिसको हम ऑब्जर्व और मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। या दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं कि in terms of which laws of physics are expressed are called physical quantities। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गई, एटसेट्रा। ये तमाम हमारे पास क्या है फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि हम लेंथ को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, मास को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, टाइम को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज या वो तमाम क्वांटिटीज जिसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, उनको फिर हम क्या नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पे ये जो सेकंड डेफिनेशन है जिसमें हमने बात की कि इन टर्म्स ऑफ विच फिजिक्स लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं कि लेट हमारे पास एक लॉ है न्यूटन सेकंड लॉ के F = ma। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास इसमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज यूज हुए हैं। एक हमारे पास है फोर्स, ठीक है, एक हमारे पास है मास और एक हमारे पास है एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अब ये तमाम हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है। अगर ये ना होते तो क्या हम इस फिजिक्स लॉ को एक्सप्रेस कर सकते थे? क्या हम इस लॉ को डिफाइन कर सकते थे? क्या हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते? क्योंकि ये इन फिजिकल क्वांटिटीज के बेस के ऊपर ही हम लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन या एक्सप्रेस या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पे फिर सेकेंड हमारे पास क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज की तो समझ आ गई, अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? सिमिलरली स्टूडेंट, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। अब ऐसे कौन से क्वांटिटीज है जिसको मेजर नहीं कर सकते? थोड़ा सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूं, कोशिश करते हैं कि कौन से फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो मैं सोच रहा हूं, अब सोच को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सोच को हम मेजर नहीं कर सकते। कितना मैं सोच रहा हूं, हमारे पास कोई ऐसा स्केल, कोई ऐसी स्टैंडर्ड, कोई ऐसे यूनिट नहीं है जिसको यूज करते हुए हम सोच को मेजर कर सके कि कितना हम सोचते हैं। फॉर एग्जांपल फीलिंग्स, ठीक है, इमोशंस। फॉर एग्जांपल मैं गुस्सा हो रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं कितना खुश हूं, मैं कितना गुस्सा होता हूं। सो ये तमाम वो क्वांटिटीज है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। सो वो तमाम क्वांटिटीज जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल फीलिंग्स, फॉर एग्जांपल इमोशंस, तो इनको हम नाम देते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम वापस आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ और उनके जो 2 टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन स्टूडेंट हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज मींस 2 टाइप्स। नंबर फर्स्ट वन बेस फिजिकल क्वांटिटीज। अब व्हाट इज बेस फिजिकल क्वांटिटी? स्टूडेंट नाम ही से जाहिर है, बेस किसे कहते हैं? बुनियाद को, फंडामेंटल।
तो ये वो क्वांटिटीज होते हैं जिससे हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को बनाते हैं। मींस ये खुद किसी और क्वांटिटी से नहीं बनी है, लेकिन इसको बेस बना के या इसको यूज करते हुए हम बाकी के फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिफिनीशन में कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड। वो फिजिकल क्वांटिटीज, वो मिनिमम फिजिकल क्वांटिटीज जिसको बेस बना के या उसकी वजह से हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, उनको हम नाम देते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये स्टूडेंट जो है ये टोटल हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, जिसमें नंबर फर्स्ट वन है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो जिसको बुनियाद बना के या जिसको यूज करते हुए हम बाकी के फिजिकल क्वांटिटीज को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, जिसको फिर हम नाम देते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो those physical quantities which are obtained by multiplication or division of 2 or more than 2 base physical quantities are called derived physical quantities। वो तमाम physical quantities जो हमें obtained होती है, जो हम derived कर सकते हैं, कैसे? अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते दो या दो से ज्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटीज को, तो वो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, या उन रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज को फिर हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। या अगर आप सिंपल अल्फाज में डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब स्टूडेंट अगर हम थोड़ा सा सोचें, यहाँ पे हमने लिखा है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, यहाँ पे मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला टर्म यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास एरिया, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एटसेट्रा, ऑल दीज आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो स्टूडेंट, हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं एरिया। हमने एरिया की बात की कि एरिया इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो एरिया हमें कैसे फाइंड आउट हो जाता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ठीक है, ये एरिया का फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब लेंथ जो है एल मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू, या सिंपल हम लिखते हैं, अगर हमें इसके यूनिट की बात करूं या जस्ट अगर मैं विड्थ को भी मीटर से रिप्रेजेंट करूं, लेंथ से एल से मल्टीप्लाई करूं, तो एल मल्टीप्लाइड बाय एल हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर, जो कि एरिया के बराबर है, जो कि क्या है हमारे पास एरिया। अब अगर हम देखें एरिया हमारे पास आया है, लेंथ क्या है बेस फिजिकल क्वांटिटीज, विड्थ क्या है वो भी बेस फिजिकल, क्योंकि विड्थ आल्सो लेंथ, तो वो भी बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास एरिया आ गई है, तो हमारे पास एरिया आ गई है। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास है स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, एस डिवाइडेड बाई टी। अब एस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस या लेंथ, और टी हमारे पास क्या है, टाइम। अब लेंथ और टाइम दोनों क्या है, अगेन बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। अब देखो यहां पे हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किए हैं तो हमारे पास स्पीड आई है, मींस एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आई है। लेकिन स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता हूं तो फिर हमारे पास ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्यों नहीं आते। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मैं टू फिजिकल क्वांटिटीज ले रहा हूं, लेट सपोज लेंथ है, लेट फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं L1 इज इक्वल टू 2 मीटर, L2 इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ऐड करता हूं L1 प्लस L2, 2 मीटर प्लस 3 मीटर, तो इस हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर, मींस वही लेंथ आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही। इज इट क्लियर। या फॉर एग्जांपल अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं कि L2 माइनस L1 करता हूं तो 3 मीटर माइनस 2 मीटर आएगा इज इक्वल टू 1 मीटर।
तो अगेन वही लेंथ आ रहा है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आई, लेंथ तो अगेन हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है, बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम एडिशन करते या सब्ट्रैक्शन करते तो उससे हमारे पास कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज नहीं आती, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होती है जब हमारे पास दोनों फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो, सेम हो। अगर डिफरेंट है तो उसको हम ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस को हम टाइम के साथ ऐड नहीं कर सकते, लेंथ को हम मास के साथ ऐड नहीं कर सकते। अगर हमने एडिशन करनी है तो मास को मास के साथ करना होगा, लेंथ को लेंथ के साथ करना होगा। तो ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपने ध्यान में रखना होगा कि जब भी हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं तो वो तमाम के तमाम या तो मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं। कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज से हमारे पास किसी किस्म की कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज नहीं आएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे भी कि क्यों नहीं आती तो आप जो सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का सेम होना जरूरी है। तो अगर आप दो सेम क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो वही क्वांटिटी आएगी, उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास तभी ऑब्टेन होती हैं कि जब हम दो या दो से ज्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटीज को या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो होपफुली स्टूडेंट आपको जो है फिजिकल क्वांटिटीज की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में किसी किस्म की कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।